हाय दोस्तों, इस शिक्षाप्रद कहानी को कृपया ध्यान से और पूरा देखें। शहर के पास ही एक छोटे से गांव में साहू जी रहा करते थे, जिनके 4 पुत्र थे। साहू जी की मृत्यु के समय साहू जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं जिस कमरे में सोता हूँ, उस कमरे की एक अलमारी में सोने के घड़े हैं। मेरे मर जाने के बाद तुम लोग उसे आपस में बांट लेना। साहू जी की मृत्यु के बाद चारों भाई इकट्ठा हुए और बड़े बेटे ने कहा कि अब हमें पिताजी की अलमारी को खोल देना चाहिए और उसमें से जो भी मिलेगा उसे आपस में बांट लेना चाहिए। चारों भाइयों ने मिलकर अलमारी को खोला, जो कि काफ़ी पुरानी थी, जिसमें झाले लटक रहे थे। अब साफ करने और हटाने के बाद देखा तो उसमें 2 सुनहरे घड़े मिले। छोटे भाई ने कहा कि भैया, इसमें तो सिर्फ 2 ही घड़े हैं। बड़े भाई ने कहा, इन दोनों घड़ों को हम 4 भाइयों में कैसे बांटेंगे? इससे अच्छा है कि इस घड़े को यहीं रख दो और हम लोग मिलकर शहर में जा कर के और ऐसे ही 2 घड़े और नए बनवाएंगे, फिर आकर इसे चारों भाइयों में बांटेंगे। सभी भाई राजी भी हो गए और शहर जाने के लिए तैयार भी हो गए। वह लोग चलते चलते एक राजा के महल के पास पहुँचे। राजा ने एक सपना देखा था। राजा सपने में एक ऐसा पौधा देखा जिसकी जड़ें सोने की, शाखाएं चांदी की और पत्तियों के स्थान पर असरफियां लटक रही थी। राजा जब सुबह उठा तो अपने मंत्रियों से मंत्रणा की कि मुझे ऐसा ही पौधा हकीकत में देखना है। मंत्रियों ने कहा कि भला ऐसा पौधा भी कहीं हो सकता है? तो राजा बोले, अगर ऐसा पौधा होता नहीं तो मेरे सपनों में आता नहीं। मुझे वह पौधा देखना है। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी इस पौधे को लेकर आएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे करा दूंगा। यह बात चारों भाइयों ने सुनी तो पहुंच गए राजा के दरबार में और बोले, हम चारों भाई मिलकर आपके लिए यह पौधा लेकर आएंगे। राजा बहुत खुश हुआ। चलो, कोई तो लेकर आएगा इस पौधे को। अब चारों भाई उस पौधे की खोज में निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते अंधेरा होने लगा, लेकिन वह पौधा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। भाइयों ने सोचा, क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए। उन लोगों को एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया तो बड़े भाई ने कहा कि आज रात इस पीपल के पेड़ के छांव में और किनारे बैठकर हम लोग आज रात यहीं बिताएंगे, फिर कल जाकर पौधे की तलाश करेंगे। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने कुछ रात बीतने के बाद देखा कि एक सांप पास के कुएं से निकलकर ऊपर आया, जो कि इच्छाधारी सांप लग रहा था और एक सपेरा पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहा था। जब सांप बाहर निकला तो सपेरे ने उसे पकड़कर और सांप से नागमणि छीनने की कोशिश करने लगा। चारों भाइयों में से छोटे भाई ने कहा कि भैया, यह सपेरा लग रहा है सांप को मार डालेगा, हमें चलकर सांप की सहायता करनी चाहिए। तो सारे भाइयों ने कहा, हाँ हाँ, मिलकर हमें चारों भाइयों को मिलकर उस सांप की सहायता करना चाहिए। और चारों भाइयों ने मिलकर सपेरे से कहा, इस सांप को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। सपेरा डर गया और कहा, नहीं भाइयों, मुझे मत मारना, मैं सांप को छोड़ दूंगा। और सपेरा डर के मारे वहाँ से भाग निकला। तभी सांप एक मनुष्य रूप में प्रकट हुआ, चूँकि वो तो इच्छाधारी नाग था, और बोले, आप लोग मेरी जान बचाई है, कृपया आप लोग हमारे घर चलें। नागराज के साथ चारों भाई उसके घर जाते हैं। नागराज की 3 बेटियां रहती हैं। नागराज कहते हैं, आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, कृपया आप लोग मेरी बेटियों से शादी कर लीजिए। तब चारों भाइयों कहते हैं कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, अभी हम किसी खास चीज़ की तलाश कर रहे हैं। तलाश पूरी होते ही आपकी यह इच्छा भी पूरी करेंगे। तो नागराज पूछते हैं कि आप लोग किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, कृपया हमें बताएं, हम आप लोगों की हो सकता है मदद कर सकें। तब बड़ा भाई कहता है, मुझे एक ऐसे पौधे की तलाश है जिसका जड़ सोने का, तना चांदी का और पत्तियों के स्थान पे असरफियाँ लटक रहा हो। नागराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
यह तीनों बेटियां ही तुम्हारे सपनों का पौधा हैं। बड़ा भाई पूछता है, मुझे देखना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो नागराज कहते हैं, इस बोतल का पानी इन लड़कियों के ऊपर छिड़कने से यह पौधे रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। तो छोटा भाई बोतल का पानी लेकर तीनों लड़कियों पर छिड़कता है। यह चमत्कार देखकर उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। तब बड़े भाई कहते हैं, अगर इनको पुनः अपने रूप में परिवर्तित करना हो तो क्या करना होगा? नागराज कहते हैं, वही पानी फिर से इस पौधे के ऊपर छिड़कना होगा। अब चारों भाई और 3 लड़कियों को लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा कहता है, तुम्हें वह पौधा मिले जिसको लाने के लिए तुम लोगों ने कहा था? 4 भाई मिलकर कहते हैं, हाँ, मुझे वो पौधा मिल गया। तो राजा कहते हैं, मुझे दिखाओ। तब छोटा भाई बोतल का पानी लेकर लड़कियों के ऊपर छिड़कता है। लड़कियां पौधे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। राजा खुश होकर चारों भाइयों को अपना आधा राज्य दे देता है और अपनी इकलौती बेटी की शादी सबसे छोटे वाले भाई से करा देता है। और वादे के अनुसार तीनों भाई उन तीनों लड़कियों से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।